जितने भी बुजुर्गन नौजवान भाई आदरणीय मंचासीन अतिथिगण महोदय जिगड़ी प्रेमी जनता जनार्दन सभी के श्री चरणों में एक बार फिर से कुमारी लक्ष्मी सिंसिनवार की तरफ से हाथ जोड़ करके सत कोट नमामि नमस्कार राम राम साहब। सज्जनों कलाकार आपके सामने बारी बारी से अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं और बड़ा ही बारीकी तरीके से आप लोग भी कलाकार की कलाकारी का परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब किसी ने बड़ी ही सुंदर सी बात लिख दी कि ना राम किसी को मारते, ना राम किसी को मारते, ना हत्यारे राम और अपने आप मर जाते हैं ये कर कर खोटे काम। सारी बातें इंसान के कर्म पर निर्भर हुआ करती बाबा साहब, लेकिन विचार कीजिएगा भैया जी और गौर फरमाइएगा। कभी अपनी कलम उठा रहा है और उठा करके इस मनुष्य के लिए चेतावनी दे रहा है। सुनिए भैया कैसे अपना की और ये स्वार्थ सिद्धि ऐसे है जैसे है दुनिया सपनों। आइएगा आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधा प्रसंग की तरफ ले जा रही हूँ। और भैया जी प्रसंग भी क्या वही जिससे मैं आपको पहले नंबर पर छोड़ कर गई थी। आज बाबा साहब महारानी अंजना से अंजना की सासू मां यानी कि पवन की मां जिसका नाम था केतमती इनकार कर देती है, कह देती है बेटी तेरे गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहा है ना उस शिशु में मेरे पुत्र पवन का अंश नहीं है। इतनी बातों को बाबा साहब महारानी अंजना ने सुन लिया, हाथ जोड़ लिए, विनम्र शब्दों में बड़ी ही सुंदर सी बात कह रही है। अंजना कहकर जोर मात मेरी, अंजना कहकर जोर मात मेरी बात ना झूठी, अरे तुम देखो इसकी और लाल त्योहारे की अंगूठी। बोली केतमती, बोली केतमती, अरे मौते मिले बिना नहीं जातो तेरो पवन पति। झूठो दोस्त धरे मत माता, झूठो दोस्त धरे मत माता और वो तो चरणन शीस नवावे और नैनन से नीर। जब इतने शब्दों को रानी अंजना ने कह दिया, हे सासू मां आप जो बार बार इल्जाम लगा रही है ना कि मेरे गर्भ के अंदर आपके पुत्र पवन का अंश नहीं है, तो सुनिए आपके दिल की ये शंका इसका निवारण कब होगा। और भैया जी सुनिएगा जिकड़ी की आ रही है बाबा साहब आपके समक्ष में झड़। और भैया जी झड़ सुनिए, झड़ क्या कह रही है। और ले आमे त्योहारे और लाल रंजे हीरा रा 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 क्या। और ले आमे त्योहारे और ले लाल रंजे और मलाल दूर हो सारो और ले मेरी इज्जत पे और ले मेरी इज्जत पे और मैया
लात मत मारो मेरी इज्जत में। क्यों कहा क्या बीते 12 साल में चल जाए हीरा क्या वो बीते 12 साल में चल जाए हालिए दिल मत मारो। क्यों और या कामदेव के तीर पे चले ना कोई चारो या कामदेव के। और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी विजेंद्र जी कठुमर निवासी दे रहे हैं। बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी, लेकिन भैया कह क्या रहा है कभी कैसे कहा गड्ढा खोदे और कुइया में ही क्या गड्ढा खोदे और कुइया में एक दिन तू गिर जावेगो। अरे गोवे पेड़ बबूलन के तो आम कहाँ से खावेगो। गोवे पेड़ बबूलन के तो आम कहाँ से खावेगो। आहा सजनों, आज रानी अंजना ने एक बात कह दी कि सुन सासू माँ आपने मुझे जवाब तो दे दिया, कह तो दिया, लेकिन मैं आपके दावे के साथ में कह रही हूँ मेरे गर्भ के अंदर आपके पुत्र पवन का ही अंश है, किसी और का नहीं है। जब इतनी बातों को सुना तो बाबा साहब आज केतमती कह रही है, केतमती कर क्रोध कहे, केतमती कर क्रोध कहे हमको उपदेश सुना रही है। अरे जले पे नमक लगा के डाहिन छाती को भव काय रही है। पाट रही समुद्र को पापे, पाट रही समुद्र को पापे और दाई से पेट छुपावे और नैनन से नीर। जब इतने शब्दों को कहा विचार करें, आज केतमती ने आदेश दे दिया बेटी तुझे मैं इन महलों के अंदर रोक नहीं सकती, तुझे यहाँ से जाना होगा। रानी अंजना हाथों को जोड़ करके विनम्र शब्दों में आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं और आज जवाब दे रही है कि सुनिए सासू माँ, आप जो कर्म कर रही है ना ये एक अशोभनीय कर्म है, लेकिन सुनिएगा भैया कह क्या रही है कैसे। और निर्दोषिन पे दोष लगावे और ले मत मेरी सासू और ले थर थर कांपे और ले थर थर कांपे गात ढरक रहे नैनन से आंसू। मोती मामा जी तुम्हें यहाँ तक कोई ना निकाल रहा, हाँ न रुक जाओ तसल्ली ले लो, फ्री की सिगरेट मिल रही है न चबाए रहे। सुनो भैया दी लेकिन कहा कैसे छोड़ के चली महल प्यारे वही करेंगे
करती। और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार श्री चंद मुंशी जी हमारे लिए दे रहे हैं। बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी। कह क्या रही है, पर एक है दिल ही दिल करती और कोमल पग, अरे कोमल पग, हाँ कोमल पग पथरीले पथ में जाए गिरती पड़ती। क्यों हो बात तू मोकु ना जानती। क्या हो बात तू, ए बात तू, हाँ बात तू मोकु ना जानती। और धीरज, अरे धीरज, हाँ धीरज रही बंधाए अंजना को दासी बासंती। हो धीरज रही, धीरज रही, और धीरज रही बंधाए अंजना को दासी बासंती। दासी बासंती। आहा सजनों, आज बाबा साहब जैसे ही रानी अंजना अपनी सासू मां केतमती का आदेश पाकर के चल देती है, महलों से रवाना हो गई। एक बेटी, विचार करके देखना बाबा साहब, जब एक बेटी को कलंकित करके ससुराल से निकाल दिया जाता है, उस बेटी पर क्या गुजरती है। आज चली जा रही है, रास्ते में पहुंच गई, साथ में एक दासी है जिसका नाम है बासंती। 100 रुपए का पुरस्कार जयपाल पटवारी जी, और 100 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार हरिगुण जी आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे हैं। और 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बड़े भाई कुंवर जी दे रहे हैं। बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी। लेकिन सज्जनों, आज चली जा रही है, महलों से निकल गई, अपने ससुराल को त्याग दिया। लेकिन अब विचार करने वाली बात, बाबा साहब जिकड़ी को आरो लंगड़ा ढोला, और सुनो लंगड़े ढोला में आज रानी रो रो कर विलाप कर रही है। दासी पूछ रही है, रानी आपके रोने का कारण क्या है। अब तुम कहे तो रो रो के बता दूं, तुम कहे तो हंस हंस के बता दूं, बताओ कैसे बताऊं। अब सुनो, अब आरो साहब लंगड़ा ढोला, और भैया जी लंगड़ा ढोला रानी अंजना कह रही है कि सुन दासी मेरे रोने का कारण पूछ रही है, तो सुन मैं तुझे बताती हूँ मेरे रोने का कारण क्या है। और भैया धर्मवीर सुनिएगा कैसे बता रही है। और लगाज मुंह पे हो क्या, और लगाज मुंह पे, और बिन बादल के गिरी गजब की गारियो। कहाँ का हेर गाज मुंह पे, हेर गाज मुंह पे, बिन बादल के गिरी गजब की गार हो गाज मुंह पे। और सुन रोने का कारण, पति युद्ध में क्या है रे, पति युद्ध में हो मारे गए तो हो क्या है रे, पति युद्ध में और मारे गए तो सुन है रे लाज मेरी, है रे लाज मेरी, कैसे तो बचेगी दासी लाज हो लाज मेरी। लेकिन धर्मवीर भैया क्या कह रही है, सुन है रे दिल में तीर
हो दिल में तीर चुभेंगे डाके हो दिल में तीर चुभेंगे डाके। 5 मिनट रुको साहब, भैया जी कहा और समाज बुरी ओ समाज बुरी तरह से जीव के गो समाज बुरी। ये हो गया लंगड़ा ढोला और अवारो बाबा साहब लंगड़ा ढोला बहुत झड़ा में कह क्या रही है रानी सुन। ओहो मेरी दासीरी क्या ओहो मेरी बहनारी और दिल में सो धक धक मेरे है रही सोन बहनारी और दिल में सो धक धक मेरे है रही। तो है रे मेरी नैया को नैया को दासे मेरी नैया को ओ बहना मेरी ओ लाडो मेरी ओ दासे मेरी नैया को लगावे पल्ली पार गादिना ओ दिल में सो धक धक मेरे है रही सुन दासीरी ओ दिल में सो धक धक मेरे है रही। समय का भाव और सुनेंगे एक गीत। और भैया जी गीत क्या बाबा साहब आज के जमाने का एक गीत लेकर के चल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले नंबर पर ही कहा था कि सारी बातें समय की होती हैं, समय पर वही गीत गाओ जिससे शोभा बने। ये जो कार्यक्रम वैसे भी लगाए जाते हैं बाबा साहब, ये सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी सभ्यता को सुधारने के लिए लगाए जाते हैं। हमारे जो नवयुवक हैं उनको कुछ शिक्षा मिले इसलिए लगाए जाते हैं। सुनिएगा एक गीत रख रही हूँ बाबा साहब। आजकल के माँ बाप आप सभी लोग किसी ना किसी भाई के पिता होंगे, माता बहनें तो चली गई, लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के दर्द को इस गाने में पिरोने की कोशिश कर रही हूँ। सुनिएगा एक माँ बाप अपने बेटे को लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, नौकरी लगा देते हैं, नौकरी लगने के बाद उसका शादी भी कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। सज्जनों शादी के 6 महीने बाद जिस बेटे को माँ बाप ने इस उद्देश्य से पाला, इस लक्ष्य से पाला कि ये बेटा बुढ़ापे में जाकर के मेरे जीवन का सहारा बनेगा, मेरे जीने की आशा बनेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। आज उसी बेटे ने शादी के 6 महीने बाद ही बाबा साहब उन माँ बाप को जिस घर ने बड़े ही अच्छे संस्कार दिए थे, उस माँ बाप को उस घर की दहलीज पर ला करके खड़ा कर दिया। माँ बाप उस घर की दहलीज पर खड़े और बेटा कह रहा है कि सुनिए, आपकी वजह से मेरे घर के अंदर रोज रोज झगड़ा होता है, मेरी पत्नी आप लोगों से तंग आ चुकी है। माँ बाप बाबा साहब जिनका सब कुछ बेटा होता है और यही सोच कर के अच्छे संस्कार देते हैं, घर बनाते हैं कि आखिर जब हमारा बुढ़ापे का अंतिम समय आएगा उस घर में हम अंतिम सांसें ले सकें। लेकिन बाबा साहब उस समय उस बेटे ने ला करके उनको उस दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। बाप तो चुप भी रह गया, लेकिन माँ उस बेटे के बड़े ही सुंदर से शब्दों में बयान कर रही है, जवाब दे रही उस बेटे को। लेकिन सुनिएगा भैया जी, हरिशंकर चाचा जी, बाबा साहब धुन बजी और बड़ी प्यारी सी धुन बजी, और देखो साहब धुन भी आप लोगों के समय की है और आप लोगों की जिब्या पर भी होगी। लेकिन सुनिए धुन के बोल कह रहे भैया कैसे।
और अब की बरस की मुलाकात नहीं है। क्या रही है भैया जी, तर्ज कर रही है विजेंद्र चाचा जी। हो अब की बरस की मुलाकात नहीं है और तेरी या मेरी सोची बात नहीं है। क्यों तेरी या मेरी सोची बात नहीं है। हुक्म इलाही रब्बा की करिए, रब्बा की करिए। क्या हो एक बना के, हाँ हो एक बना के दो हो टुकड़े किए। क्यों हो रब ने बनाया, हाँ हो रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए है। रब ने बनाया मुझे। अब सुनिएगा, ये तो हो गई धुन, लेकिन बाबा साहब वो गीत क्या कह रहा है। गीत में आज वो माँ बाप जो उस घर के दरवाजे पर खड़े, उस चौखट पर खड़े, माँ बाप उस बेटे से कह रहे कि सुन बेटा, बुढ़ापे में बदले क्या, बुढ़ापे में बदले क्या गिन गिन के लिए। सुन बेटा, बुढ़ापे में बदले क्या वो गिन गिन के लिए। और सब हो क्या तुझे, हाँ क्या तुझे, हो क्या तुझे पाला इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए है। क्या तुझे पाला इसी। अब सुनिएगा, आज वो माँ कह रही है कि सुन बेटा, तू भूल सकता है जो मैंने तेरे साथ किए। मैं तुझे याद दिला दूं कि मैंने क्या क्या किया। हो गीले में खुद तुझको सूखे में सुलाया, हो गीले में खुद तुझको सूखे में सुलाया। खुद रह के भूखी दूध तुझको पिलाया। क्यों खुद रह के भूखी दूध तुझको पिलाया। और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार सिनसिनवार जी, लल्लू सिनसिनवार दे रहे हैं। और तो सोए सब 50 वापस देने। भैया सुनिएगा, कहा जवाब दे रही है, वो कह रही है कि सुन, मैं कमेटी से निवेदन करूंगी, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट और उधार मांग रही हूँ आपसे। सुनिएगा भैया जी, कहा कैसे। गीले में खुद तुझको सूखे में सुलाया, खुद रह के भूखी दूध तुझको पिलाया। खुद रह के भूखी दूध तुझको पिलाया। और सुन, तूने क्या किया, भूला बैठा हमको आखिर किसके लिए, आखिर किसके लिए। बुढ़ापे में बदले क्या, ओ बुढ़ापे में बदले क्या वो गिन गिन के लिए। और क्या तुझे पाला इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए हाय। क्या तुझे पाला इसी। लेकिन सुनिएगा, अब बात कह रही है कि सुन बेटा, सब कुछ भूल जा तू, अब
अब बेटा कह रहा है कि माँ मैं सारी बातों को याद कर रहा हूँ तेरी को, लेकिन सुन मेरी बीवी जो है ना, मेरी पत्नी जो है, जो बाबा साहब बड़े साथ फेरे फिरकर मेरे साथ आई है, उसने मुझसे कह दिया है अगर तेरे माँ बाप इस घर में रहेंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझसे तेरे माँ बाप के झाड़ू पोंछे नहीं होते, मुझसे तेरे माँ बाप के कपड़े नहीं धोए जाते, मुझसे तेरे माँ बाप के झूठे बर्तन नहीं धोए जाते। तो आज बाबा साहब वो माँ कह रही है कि सुन बेटा, और अगर उस माँ की बात आपके दिल को छू जाए, केवल तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी, सुनिए उस माँ की पुकार। भैया धर्मवीर कैसे कहा वो खुद के लिए तो कट रही और दारू और बोटी, क्या वो खुद के लिए तो कट रही दारू और बोटी, और बात अच्छी लगे तो तालियों का प्यार, वो माता पिता को मिले ना सुखी, क्यों? क्योंकि बाबा साहब ये आज की हकीकत है। लेकिन वो मां कह रही है बेटा जीवन में सब कुछ कर ले, ये इंसान कहता है कि ये दुनिया गोल है, कर्म बड़ी ही प्रवृत्ति से चलता है और कर्म की गति बड़ी प्रबल होती है। आज जो तू मेरे साथ कर रहा है ना, सुन कल तेरे साथ क्या होगा। भैया धर्मवीर कैसे कहा हो मेरे लाल मेरी उम्र जब आएगी, पढ़ते शिक्षा दादी, हो मेरे लाल मेरी उम्र जब आएगी, तेरी औलाद भी तुझे तड़ पाएगी, क्यों? हो तेरी औलाद भी तुझे तड़ पाएगी। और सुन इस संसार में कुछ मत करना, और माँ कभी अभिश्राप नहीं दे सकती, माता को माता नहीं हो सकती, फिर भी तुझसे कह रही है भूला बैठा हमको आखिर किन के लिए, आखिर किन के लिए, बुढ़ापे में बदले क्या, बुढ़ापे में बदले क्या, हो गिन गिन के लिए, हो क्या तुझे एक दिन आप भी कहोगे थे शिक्षा हरिओम थे, हो क्या तुझे पाला इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए, क्योंकि ये समय बाबा साहब एक ऐसा समय है, इस संसार की एक ऐसी हकीकत है जो हर व्यक्ति के घर के अंदर घटती है और घट रही है। लेकिन सुनिए उस संसार में उस मुरली वाले ने, उस बंसी वाले ने एक ऐसा जोड़ा बना करके भेजा है, पति और पत्नी का, जो बाबा साहब 7 जन्मों का होता है, उसको छोड़कर कोई अपना नहीं होता, ना बेटा अपना होता है, ना बहन अपनी होती है, ना भाई अपना होता है, ना बेटी अपनी होती है। लेकिन आज वो बाप उस माँ से कह रहा है कि सुन मैं तेरा पति हूँ और तू मेरी पत्नी है, और ये रिश्ता किसने बनाकर भेजा है? ऊपर वाले ने। इसके अलावा इस संसार में हमारा कोई नहीं, हम ही एक दूसरे के सहायक हैं, और इसलिए कह रहा है और एक बना के, हाँ एक बना के दो वो टुकड़े किए, और सुन हो एक बना के दो वो टुकड़े किए, रब ने बनाया, हाँ हो रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। राम राम। बहुत 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 बढ़िया।